नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं लूसेंट कंप्लीट मैथमेटिक्स बुक पार्ट फर्स्ट का लाइन टू लाइन सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 2 एलसीएम और एचसीएफ। साथियों, आज के पार्ट में हम 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन नंबर 70 है। यह क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम उनके एचसीएफ से 45 गुना है, 45 गुना है। यदि एक संख्या 125 हो और लघुत्तम समापवर्तक व महत्तम समापवर्तक का योग 1150 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, यह आपको पता करना है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। जो सबसे पहले दिया गया है क्वेश्चन में वह हमारी मेमोरी में आ जाना चाहिए। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम से 45 गुना है। हम मान लेते हैं कि एचसीएफ जो है वह 1 से है। देन हम कह सकते हैं कि आपका उस समय एलसीएम होगा 45x, ये इससे 45 गुना है। एक संख्या 125 दी गई है तो नंबर 1 मान लेते हैं 125, और लघुत्तम और महत्तम का योग दिया गया है HCF प्लस LCM, इन दोनों को टोटल किया जाए तो 1150 आ जाता है। यह क्वेश्चन में दिया गया है। हमें नंबर 2 जो है उसे फाइंड करना है, दूसरी संख्या को निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया है 1150, ठीक है, इसे ही हम यूज कर लेते हैं। सबसे पहले एचसीएफ हमने मान लिया x और उससे एलसीएम आता है 45x, तो यहाँ पर x प्लस 45 x बराबर 1150, ठीक है। इन दोनों का योग कर देते हैं, 46x बराबर 1150 आ जाता है। देन x बराबर 1150 में आप भाग देंगे 46 का, देन आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 25। x की वैल्यू 25 आ चुकी है। इसका अर्थ यह है कि आपका यहाँ पर एचसीएफ आ चुका है 25 और आपका एलसीएम क्या होगा 25 इंटू 45, ठीक है। ये इससे 45 गुना है तो हमने इससे 45 का गुणा कर दिया, तो 25 गुणित 45 ये होता है आपका 1125, ठीक है। अब एक फार्मूला हम जानते हैं कि एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर नंबर 1 गुणित नंबर 2। यह फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणा एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। एलसीएम आपका यहाँ पर है 1125, एचसीएफ आपका 25 है। एक संख्या आपको दी गई है यहाँ पर ऑलरेडी 125, और आपको सेकंड नंबर पता करना है। तो जो सेकंड नंबर है उसको पता करने के लिए आप 1125 गुणित 25 में 1125 गुणित 25 में भाग लगा देंगे 125 का, तो फाइनली आपको जो दूसरी संख्या है वह प्राप्त हो जाएगी 225, और यही आपका आंसर है। अब आपका यहाँ पर ए आंसर सही हो जाता है। साथियों, आप आंसर को देखकर, ये जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनको देखकर भी पता कर सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या आएगा। 225 को फिट करके देख लीजिए, 270 को देख लीजिए, 315 को देख लीजिए, 180 को देख लीजिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74, जो कि इसी पैटर्न पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 74 है, यह भी आईएमपी है। हालांकि यह बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम दिया गया है, एलसीएम दिया गया है 225, उनका एचसीएफ दिया गया है 5। यदि एक संख्या 25 है, आपकी नंबर 1 जो संख्या है वह 25 है, आपको नंबर 2 संख्या पता करना है। हमारे पास इसका बेस्ट फार्मूला उपलब्ध है कि एलसीएम गुणित एचसीएफ इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2, ठीक है। वैल्यू रख दीजिए 225, 5, यह आपकी 25 और यह आपका नंबर
2, तो नंबर 2 को फाइंड करने के लिए 225 गुणित 5 बटे 225, 5 से ये 5 बार, 5 से 225 आपका कट जाएगा यहाँ पर 45 टाइम। देन आपका जो सेकंड नंबर है वह 45 आ जाता है और 45 आपका सी ऑप्शन के अंदर दिया गया है, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाता है। चलिए इसके बाद आपका एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। साथियों एलसीएम और एचसीएफ के टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट, जिसे आप कह सकते हैं कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन की श्रेणी में यह क्वेश्चन आता है। यह क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम के अंदर रिपीट हो चुका है, तो बड़े ही ध्यान से इसे समझना है और आप इसे मात्र 60 सेकंड के अंदर सॉल्व भी बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। बस आपको छोटा सा बेसिक पता होना चाहिए। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 495 दिया गया है, तो LCM दिया गया है 495, महत्तम दिया गया है अर्थ है SCF दिया गया है 5। यदि उन संख्याओं का योग 100 हो, उन दोनों संख्याओं का योग क्या दिया गया है? 100 दिया गया है। अर्थात नंबर 1 प्लस नंबर 2 को यदि किया जाए तो यह आएगा आपका 100। वैसे इसकी आवश्यकता हमें नहीं लगेगी, मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक दिखा देता हूँ। तो उनका अंतर क्या होगा? नंबर 1 माइनस नंबर 2 आपको फाइंड करना है। साथियों एक फार्मूला आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि LCM की जो वैल्यू होती है वह SCF गुणित A गुणित B होती है। A और B क्या है? A और B दो सहभाज्य संख्याएं हैं, ये दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं। इसका अर्थ है कि A और B के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। A और B वे संख्या है जिनके बीच में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, एक को छोड़कर। आप यह फार्मूला दिमाग में बिठा लीजिए, ये हजारों जगह आपको फार्मूला काम आएगा और बड़े बड़े क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से इस फार्मूले में फिट होकर आंसर की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, तो एलसीएम दिया गया है 495, एचसीएफ दिया गया है आपका 5 गुणित A गुणित B। ठीक है, 5 का भाग लगा दीजिए तो ए बी की जो वैल्यू है 495 बटे 5, देन ये आ जाती है आपकी 99, ए बी इक्वल टू 99। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, मैंने आपसे कहा कि A और B जो है वह सहभाज्य है। ए बी क्या है? ए बी है सहभाज्य नंबर, मतलब इनके बीच में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो आप 99 को क्या लिख सकते हैं? तो आप 99 को सिर्फ लिख सकते हैं 11 गुणित 9 के रूप में। एक नंबर मात्र 11 और 9 है जिनके बीच में कोई भी सहभाज्य गुणनखंड नहीं है और इन दोनों का गुणा 99 होगा। देन आप कह सकते हैं कि A की जो वैल्यू है वह 11 है और B की जो वैल्यू है 9 है, या फिर A की वैल्यू 9, B की वैल्यू भी 11 हो सकती है। अब बात आती है नंबरों की, तो नंबर 1 आपको निकालना है, तो SCF गुणित A। ठीक है, SCF मल्टीप्लाई A, और नंबर 2 यदि आपको निकालना है तो SCF गुणित B होता है। अब आप इसको कैलकुलेट करके निकाल लीजिए। SCF की जो वैल्यू है वह आपकी है 5, तो 5 गुणित 11। ठीक है, ये हो गया आपका 55। इसके बाद 5 गुणित 9, ये हो गया 45। इन दोनों का आपको निकालना है अंतर, डिफरेंस निकालना है। तो D क्या होगा आपका? D यहाँ पर हो जाएगा 55 माइनस 45 इक्वल टू होता है 10। तो 10 आपका A ऑप्शन के अंदर दिया गया है। अब बताइए कहाँ आवश्यकता लगी हमें इन दोनों के योग की? कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप एलसीएम और एचसीएफ के बीच में जो रिलेशन है उसे बेहतर तरीके से समझते हैं तो इस रिलेशन का यूज करके आप कई क्वेश्चनों को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसी पैटर्न पर आधारित आपका क्वेश्चन नंबर 82, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
चलिए, यह जो 82 नंबर का क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसे फटाक से 20 सेकंड के अंदर सॉल्व कर देते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल मान लेते हैं, वे संख्या 100 और y है। इनका गुणनफल 4000 ये 7 दिया गया है। इनका महत्तम 37 है। HCF क्या दिया गया है? HCF इक्वल टू दिया गया है 37। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया गया है 4107, HCF दिया गया 37, LCM आपको पता नहीं है। ठीक है, तो आप LCM को पहले पता कर लीजिए। तो यहाँ पर 4107 में जब 37 का भाग देंगे तो आपका LCM आ जाएगा। तो साथियों LCM आपका आ जाएगा 111। चलिए, ये 111 है। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या है, यह पूछा गया है। तो जब LCM आपका 111 है तब आपकी संख्याएं क्या होगी? तो फार्मूला हमारा वही ध्यान में रखना है कि LCM इक्वल टू क्या होता है? HCF गुणित A गुणित B। ठीक है, LCM आपका 111 है, HCF आपका 37 है। अब आप सोचिए A और B की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो A और B की वैल्यू होगी यहाँ पर 1 की 3 और 1 की 1 होगी। ठीक है, तब जाके ये आपका 111 बन जाएगा। देन आपकी जो पहली नंबर है वह हो जाएगी 37 गुणित 3। पहले नंबर 37 गुणित 3 मतलब 111, और सेकंड नंबर आपकी हो जाएगी 37 गुणित 1। इसका अर्थ है कि 37, और इन दोनों का HCF आपका आता है 37 और इनका LCM आएगा 111। तो आपको सीधे सीधे इन ऑप्शनों को देखकर भी पता हो जाना चाहिए कि इसमें से सही ऑप्शन क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है 111 ऑप्शन, जो कि हमेशा आपका जो LCM है वह HCF का गुणज होगा। ठीक है, यहाँ पर उसका कहीं ना कहीं कोई गुणज जरूर होगा। तो 37 का भाग 111 में आप 37 का भाग लगाइए, बराबर भाग चला जाएगा 3 टाइम। देन आपका जो है यहाँ पर फाइनल आंसर 111 हो जाता है। चलिए, इसके बाद आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 83। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 83 को आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, फटाफट आपको मैं ट्रिक दिखा देता हूं। 3 अंकों वाली दो संख्याओं का योग, 3 अंकों वाली दो संख्याओं से अर्थ है कि जो भी नंबर रहेंगे वो आपके 3 अंकों के रहेंगे। 100 से या तो 100 या 100 से बड़ा कोई नंबर रहेगा। क्लियर? जिनका योग क्या होगा? जिनका LCM दिया गया 6188, LCM दिया गया 6188, HCF दिया गया है आपका यहाँ पर 68 हो गया आपका। समझ लीजिए सवाल यहीं पर। आपको वही मेरा फार्मूला याद रखना है कि LCM इक्वल टू HCF गुणित A गुणित B, ऐसा आप इसे लिख सकते हैं। LCM आपका है 6188, HCF दिया गया 68, तो A गुणित B। चलिए, A गुणित B की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 6188 में आप भाग देंगे 68 का, तो A गुणित B जो है वह आपका आ जाता है फाइनली 91। कितना जाता है? 91। अब आप एक बात बताइए कि A और B की वैल्यू क्या रखें आप कि ये दोनों सहभाज्य भी हो और उन दोनों का गुणा 91 आ जाए। तो वे नंबर क्या क्या हो सकते हैं? तो एक ही नंबर हमें दिखता है, वह है 13 गुणित 7। 13 और 7, 13 सतह 91 होते हैं। अब और आप सोच सकते हैं, अगर आपको कोई नंबर मिल जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर इसका यह आंसर भी हो सकता था। देन आपके पास एक A की वैल्यू और एक B की वैल्यू आ जाती है। A बराबर मान लीजिए आप 13 है, B बराबर मान लीजिए आप 7 है। तो जो पहला नंबर है यह क्या होगा आपका? वह होगा आपके HCF गुणित A से। ठीक है, HCF गुणित A से। तो HCF आपका दिया गया है 68 इंटू
आपका यहाँ पर a की वैल्यू 13 रख लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 884, 884। इसी टाइप से नंबर 2 आपको फाइंड करना है तो 68 का मल्टीप्लाई आप कर देंगे 7 से तो यह आ जाएगा आपका 476। ठीक है, ये नंबर आ गए। इन दोनों का आप कर दीजिए योग। ठीक है, इनका योग ही पूछा गया है तो 884 और 476 प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 1360 और यही आपका ऑप्शन डी के अंदर दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को बड़ी ही आसानी से सिर्फ एक फार्मूले मात्र से आप सॉल्व कर सकते हैं और वह हमारा इम्पोर्टेंट फार्मूला है कि एलसीएम का जो वैल्यू होता है वह एचसीएफ गुणित ए और गुणित बी के वैल्यू के बराबर होता है, जहां पर ए और बी जो है दो सहभाज्य संख्याएं हैं जिनमें एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है।